मैं सूरत स्प्लिट में बिंदु क्या क्या बिंदु पे ये हुआ? आपके एरिया में अगर कॉलरा फैल जाए यस सर। तो आप कैसे कंट्रीब्यूट सोसाइटी के लिए? बिहार से किन किन लोगों को भारत रत्न मिला है? आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है? सर बीआईटी सिंदरी धनबाद। IIT सिंदरी धनबाद। और क्या था उसमें ट्रेड था? सर सिविल इंजीनियरिंग। ऑप्शनल क्या है? सर हिस्ट्री। अभी क्या कर रहे हैं आप? सर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है सर, एक स्टील प्लांट है हाँ, विशाखापट्टनम में सर वहाँ पे सर विजिलेंस डिपार्टमेंट में सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर विजिलेंस। यस। आपका क्या पद चाहिए आपको? पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर पहला सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है सर, सेकंड सर सब रजिस्ट्रार, थर्ड सर फाइनेंशियल सर्विसेज, फोर्थ सर एजुकेशन सर्विसेज एंड फिफ्थ सर पुलिस सर्विस। आइडियल पर्सन इन योर लाइफ? सर एक IAS ऑफिसर थे सर 78 बैच के, डॉक्टर SR राव। सर एक्चुअली मेरा ब्रांच सिविल है, तो सर उनके बारे में जब हम पढ़े थे तो जब सूरत में सर वो प्लेग आया था सर, तो सर वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर थे, तो उस प्लेग से वो मतलब सर एक काफी रिमार्केबल चेंज लाया सर सूरत में, मतलब जिस तरह से उनका काम करने का तरीका था सर। इसलिए भी है सर क्योंकि वो जब रिटायरमेंट के टाइम पे सर वो VPT विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन थे सर, तो सर वो विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन थे सर, तो उसमें सर वो एक कॉन्सेप्ट सर जब कभी एक बार सर मुलाकात हुआ था सर, मतलब उनका एक सेमिनार में, तो AC/DC करके कॉन्सेप्ट बताया था सर। ओह, AC/DC क्या है? सर AC मतलब सर एयर कंडीशन टू डायरेक्ट कोर्स। जो डे टू डे वर्क है सर, वो मतलब उनका आइडिया था कि अगर सूरत को हम लोग का फेस एंड फेज इसका चेंज करना है, तो हम लोग को ये AC रूम से निकल कर डायरेक्ट डेली एक्टिविटीज जो है उसमें उनके ऑफिसर्स को वो एंगेज किए। एंड ही टोल्ड दैट एक छोटा से छोटा काम भी, चाहे वो बेलचा से क्लीन चलिए कोई बात नहीं, आपका बहुत अच्छा है, आप राव साहब का मैंने कदमों पे चलिए और अच्छा मिले। ये सूरत स्प्लिट क्या था? सर 1907 में सर सर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में सर सूरत स्प्लिट हुआ था सर, बिकॉज सर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था सर वो चाहता था कि जो स्वदेशी आंदोलन है सर वो बंगाल के बाहर जाए सर, बट मॉडरेट्स उतना उसके पक्ष में नहीं थे सर, तो उसमें सर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था सूरत। कौन लीडर थे मॉडरेट के, कौन लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट के? सर एक्सट्रीमिस्ट में सर लाल बाल पाल लीड कर रहे थे सर, लाल बाल पाल, और सर मॉडरेट्स में सर राश बिहारी घोष थे सर। तो उसमें सूरत स्प्लिट में बिंदु क्या क्या बिंदु पे ये हुआ सर? जो और कब फिर आगे फिर मर्ज कर गया एक साथ? सर फिर सर 1916 में सर लखनऊ पैक्ट हुआ था सर। 16 या 60? 1916 सर। 16, यस सर। ठीक है। 16 में सर लखनऊ पैक्ट हुआ था सर, उस टाइम पे सर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों मर्ज हो गए सर, एंड उसमें सर काफी मेजर रोल सर एनी बेसेंट जी का और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का था सर। और सर उसके बाद सर 1916 में सर लखनऊ पैक्ट के थ्रू मर्जर हो गया। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड हार्डिंज, तीनों के बारे में दो लाइन बताइए। सर लॉर्ड रिपन को सर जो हमारा सर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है सर उसका पीरियड कब था उनका? सर 1880s में था सर, एग्जैक्टली 1880 से कब तक? सर एग्जैक्टली। दूसरा बताइए। सर सेकंड सर हार्डिंज, सर लॉर्ड हार्डिंज के टाइम पे सर एक उनका जो एक अटैक हुआ था सर उनका, जब वो दिल्ली में थे सर, उनका ये में उन पे अटैक हुआ था? हाँ सर, दो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे सर, नाम हम रिकॉल नहीं कर रहे हैं। चलिए तीसरा बताइए। सर हार्डिंज, सर तीसरा सर कौन थे? रिपन, हार्डिंज और लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे सर एक ट्रीटी हुआ था सर हमारा नेपाल के साथ, तो वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था सर। कहाँ पे हुआ था? कौन ट्रीटी हुआ था सर? एग्जैक्ट सर नहीं। क्या हुआ था उसमें? प्रोविजन क्या था सर? उसमें सर नेपाल को सर ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चा-पेल क्या?
कहाँ हुआ था? अच्छा, एक्सले सर ये पोर्तुगीज और स्पेनिश पावर्स के बीच में हुआ था सर। उसमें वो लोग वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया था सर कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड है दैट विल बी एक्सप्लोर्ड बाय द तो ब्रिटिश उसमें कोई पार्टनर नहीं था क्या? सर ट्रीटी। ब्रिटिशर्स के बीच में नहीं हुआ था इसका मतलब आपके अनुसार? हाँ सर, ये सर स्पेन और पोर्टुगल के बीच में। ब्रिटिशर्स वर नॉट द पार्टी। ठीक है भाई। ठीक है सर। आपने कहा कि सूरत में प्लेग आया था, यस सर। किस साल आया था? 1994 सर, 1990। आप थे उस समय में? नहीं सर, मतलब हम थे सर, मतलब हम बचपन में है सर, क्या बट थे आप उस समय में? सर 4 साल के होंगे सर। उससे 4 मिले साल थे के उसके अफसर तो उसके बाद मिले थे उनसे? हाँ सर, वो पोर्ट में सर वो मुझे लगा कि चेयरमैन। उस प्लेग के टाइम में हाँ, आप थे नहीं नहीं मिले थे सर। अच्छा। हो गया सर। बाद में, हाँ पूछ रहे हैं आप, बाद में मिले थे। मदर टेरेसा का नाम सुना है? जी सर। ये कौन थी वो? सर वो एक नन थी सर, उनका जो बर्थ हुआ था थोड़ा यूगोस्लाविया में हुआ था सर। एंड उनको कोई प्राइज मिला इंडिया का? प्राइस का नाम तो सर वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे इनका योगदान क्या था भारत के लिए? सर। ये कलकत्ता में बेस्ड सिस्टर्स ऑफ चैरिटी का फाउंडर थे सर। ये लोग काफी सोशल वर्क सर। क्या 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 सोशल वर्क किया बताइए कुछ। सर जो विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए सर ये लोग काम किया सर। अपार्ट फ्रॉम दैट सर एग्जैक्टली सर स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन सर मेरे को। कोई बात नहीं। आपका जॉब प्रेफरेंस पहला क्या है? BAS? ये सर एडमिनिस्ट्रेटिव। तो क्या वही डॉक्टर SR राव से प्रेरित होकर BAS दिए हैं आप? सर वो भी थे सर, और जो सर जो हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर थे सर अच्छा, वो भी थे। वो भी थे। BAS दिया आपको। तो ये BAS में यस अगर आपके क्षेत्र में वहाँ तो प्लेग आ गया तो उनका कंट्रीब्यूशन आपको सुनने में आया या उनसे मिले तो अच्छा लगा। आपके एरिया में अगर कॉलरा फैल जाए यस सर। तो आप कैसे कंट्रीब्यूट सोसाइटी के लिए, ताकि लोग आपका भी नाम ले? सर सबसे पहले सर कोलेरा का रीजन हम लोग को खोजना पड़ेगा सर। अरे उसका एक ही रीजन है, बैक्टीरिया है, कंटेमिनेशन नहीं ऑफ सर, वो वाटर है। पॉइंट ऑफ कंटामिनेशन कहाँ से है सर, वो उसको सर्च आउट करके सर। अब तो हर बॉडी में कंटेमिनेट हो गया ना। अब तो जितना तबीयत खराब हुई सब, अब तो हर घर कंटेमिनेटेड हो गया। अब क्या पता लगाएंगे आप? सर देन सर हम लोग सर जिस घर सर वो क्लीनलीनेस के लिए सर जो टैंक्स रहता है उसको सर क्लीन करने के लिए सर इनकरेज करेंगे सर हाउस होल्ड्स को। एंड सर जो भी लोकल मेजर्स रहेगा जैसे सर एलम का यूज करना या सर वाटर बॉईल करके पीना, इस टाइप का प्रैक्टिसेस को इनकरेज करेंगे सर जहाँ पे भी। ज्यादा वो जरूरी काम है पहले कि पहले ट्रीटमेंट जरूरी है जो बीमार पड़ गया है? ये सर इमीडिएट सर जो भी वो तो आप बताए नहीं। चले गए पहले जो सेकेंडरी वर्क है उस पर चले गए, प्राइमरी तो पहले जो मर रहा है उसका इलाज कराना। यस चलिए, आपका SDO में हो जाता है मान लीजिए, एज ए सिविल इंजीनियर यस उस एरिया को कैसे कैसे आप डेवलप करना चाहिएगा, कहाँ कहाँ करना चाहिएगा? सर सबसे पहले तो सर उस जो भी जहाँ पे सर मेरा भी पोस्टिंग रहेगा सर उसका कनेक्टिविटी इंश्योर करना है सर, रोड्स के थ्रू इंश्योर करना है कि ड्रेन्स रहे सर, है ना। दूसरा सर कंजर्वेंसी वर्क जो रहेगा सर, जो सीवरेज सिस्टम है सर उसको इम्प्रूव करना सो दैट वो ओपन ना रहे, किसी भी तरह का कंटामिनेशन का सर मौका नहीं रहे। एंड सर ये इंश्योर करना है सर कि वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ सर, जैसे एक कॉन्सेप्ट है सर 15 मिनट सिटीज़ का सर, एक बार सर जिसमें एवरी जो हेल्थ एंड एजुकेशन सर शुड बी अवेलेबल एट 15 मिनट्स, मतलब घर से निकलते ही सर, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत दूर जाना पड़े। तो सर उस टाइप का सर सोशियो इकोनॉमिक फैसिलिटीज सर हम इंश्योर करेंगे सर जहाँ भी मेरा पोस्टिंग हो वो हम सर उसके लिए कुछ कर पाएँ सर। अर्थक्वेक में बिल्डिंग गिर जाती है, क्यों? सर अर्थक्वेक सर अर्थक्वेक में सर जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है सर, जो अर्थक्वेक की वजह से सर जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है सर वो जब ट्रांसमिट होता है सर बिल्डिंग को, तो सर वो सर उस वजह से सर वो जो सर एग्जैक्टली टर्म हम याद नहीं कर पा रहे सर, वो जब ट्रांसमिट होता है सर तो वो बिल्डिंग सर वो क्रैक्स डेवलप हो जाता है। नहीं, वो तो कोई आदमी बता देगा, बाहर का आदमी, चलता हुआ आदमी भी बता देगा, लेकिन आप तो इंजीनियर की पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे ना। ये सर वो सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बिहार में, और आप अभी कहाँ पोस्टिंग है? सर विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में। यस। दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस पाते हैं, और बिहार में क्या होना चाहिए? विशाखापट्टनम में क्या क्या उसका इम्पोर्टेंस है?
सर सबसे सर पहले सर विशाखापट्टनम ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है सर, इस ईएनसी का हेडक्वार्टर है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर विशाखापट्टनम सर एक ब्लू फ्लैग बीच भी है सर विशाखापट्टनम में, ब्लू फ्लैग बीच सर्टिफाइड एक ऋषिकोंडा बीच है सर। सर उसके अलावा सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर विशाखापट्टनम का, दैट इज मोर फोकस्ड ऑन इंडस्ट्री। आप खाली नाम सब बताइए ना, आप लिटरेचर पे मत जाइए। सर क्या क्या है विशाखापट्टनम में? हम लोग भी बचपन में या जनरल लोग याद करते हैं कि ये है क्या है? सर बीचेस है सर, बीचेस काफी ब्यूटीफुल बीचेस है सर विशाखापट्टनम में। इंडस्ट्री है सर, स्टील प्लांट। इंडस्ट्री का नाम सब बताइए। हाँ ये सर एचपी स्पेसिफिक नाम बताइए। यस सर। आप तो एक इस्पात कंपनी में हैं ही। यस सर। क्या बनता है वहाँ? सर रीबार्स बनता है सर। हाँ, रीबार्स सर रॉड रॉड बनता रॉड है। भारत सरकार का है? यस। प्रॉफिट में है कि लॉस में है? सर अभी तो लॉस में है सर। लॉस में है। उसको प्रॉफिट में लाने के लिए आपके पास क्या आइडिया है? सर उसके लिए सर ऑफ लेट सर क्या कहते हैं सर, हम लोग को जो माइंस है सर, ये एकमात्र स्टील प्लांट है सर इसके पास अपना माइंस नहीं है सर, जो कि बाकी सब प्लांट्स में है सर, बट इनका अपना आयरन ओर एंड कोल का माइंस नहीं है सर। सो अभी सर अगर इसको पहले प्रॉफिट में था, यस सर, फिर एक दफा प्रॉफिट में था, फिर लॉस में कैसे चलाया? सर इनिशियल डेज में सर जब हम 2010 का बात किया जाएगा सर, तब जो मार्केट था बिहार में कौन कौन से उद्योग लगाए जा सकते हैं? सर सबसे पहले सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सर। सेकंड सर हम लोग सर आईटी फूड प्रोसेस। आप इस्पात के हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो ले दे करके चले जाइएगा टमाटर और आलू चिप्स गन्ना रस में, कि कोई बड़ी चीज सोच के बताइए ना सर। आईटी पार्क हम लोग डेवलप कर सकते हैं सर। वो तो सरकार कर रही है। आईटी पार्क हम लोग डेवलप कर सकते हैं सर। सर उसके अलावा सर हम लोग पैलेटाइजेशन प्लांट एक लगा सकते हैं सर। पैलेटाइजेशन प्लांट सर, ये क्या होता है? सर जैसे सर हम लोग का विसिनिटी में सर, जैसे झारखंड में काफी सारा सर कोल और आयरन रोड का सर अवेलेबिलिटी है सर। सो अगर साउथ पार्ट ऑफ बिहार में सर हम लोग पैलेट्स एक पैलेट सर जैसे सर प्रोडक्शन पैलेट प्रोडक्शन करके उसको अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें थ्रू नेशनल वाटरवे सर, तो सर हम लोग को काफी बेनिफिट। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार क्या है? सर भारत रत्न सर। भारत रत्न। और मदर टेरेसा को कौन सा अवार्ड मिला था? यही भारत रत्न मिला था। बिहार से किन किन लोगों को भारत रत्न मिला है? सर सबसे पहले सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला है सर। देन सर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को मिला है सर। देन सर अभी लेटेस्ट सर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है सर। सर श्री लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को मिला है सर। सिर्फ लास्ट में आप ये बता दीजिए कि ब्रिज कितने तरह के होते हैं? सर ब्रिज सर सिंपली सपोर्टेड ब्रिजेस सर, कैंटिलीवर ब्रिजेस, आर्च ब्रिजेस, देन सर ट्रस ब्रिजेस भी होता है सर। रोड कितने प्रकार के होते हैं? सर रोड में सर दो टाइप सर, फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट सर। रिजिड पेवमेंट में कौन सा मटेरियल यूज होता है? सर कंक्रीट का सर यूज करते हैं सर हम लोग। और कंक्रीट तो अभी उसमें, हाँ कंक्रीट तो उसमें भी रहता है, कंक्रीट की नहीं? फ्लेक्सिबल पेवमेंट में सर, फ्लेक्सिबल पेवमेंट में सर एसफल्ट बेस्ड रहता है सर, हाँ। एसफल्ट बेस्ड रहता है सर, बट रिजिड पेवमेंट्स में सर हम लोग सर रीबार और कंक्रीट के थ्रू सर रोड बनाते हैं सर। अच्छा। और फ्लेक्सिबल पेवमेंट में? सर फ्लेक्सिबल पेवमेंट में सर एग्रीगेट्स और एसफल्ट का मिक्सचर रहता है सर, उसको सर लेयर्स में रोल करके सर हम लोग वो पेवमेंट सर बनाते हैं सर। कौन कौन सा लेयर होता है? नीचे जब हम लेवल्ड कर दिया उसके बाद ऊपर में क्या करेंगे? सर सबसे पहले सर सब ग्रेड रहेगा सर, फिर सब बेस सर, फिर एक डिपेंडिंग अपॉन द वहाँ का सर ग्राउंड वाटर टेबल का जो कंडीशन रहेगा सर, जनरली वेट बाउंड मैकेडम, वाटर बाउंड मैकेडम या वेट मिक्स मैकेडम रहेगा सर। तो जो तैयारी की है वो ठीक है, आपका इंजीनियरिंग साइड आपका अच्छा है, आपको जनरल अवेयरनेस और हिस्ट्री में अब क्या करना है? आप खाली पेपर पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। आप बोलने में पीछे रहने वाले नहीं हैं। पूछा जाता है एक शब्द तो आप बताते हैं 5 शब्द, तो उसके लिए आपको चिंता ही नहीं करनी है। और वहाँ तो यही स्पीकिंग पावर देखा जाता है कि आप कैसे अपनी जानकारी को प्रस्तुत करते हैं, कितना कन्विंसिंग होता है।
तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। और आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आराम कीजिए, कल एकदम चिंता मुक्त होके रहिए, और अच्छा ड्रेसिंग वगैरह तो कर ही लीजिएगा। सर वो सर ब्लेजर एक्चुअली वो इसके लिए स्टीमर हाँ। के लिए दिए थे सर, कोई- सेम इसी कलर का है सर। हाँ हाँ, ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप कॉन्फिडेंट है, आप अच्छे हैं, और आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक थैंक यू। यू। थैंक्स। थैंक यू।